नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज उस संकल्प की बात करेंगे जिसकी जो गूंज है कल सुनाई दी थी, लेकिन आज हर तरफ उसकी चर्चा है। नीतीश कुमार की बात हो रही है, उनके संकल्पों की बात हो रही है और उन संकल्पों में शामिल खासकर उन महिलाओं की बात हो रही है, उन अधिकारियों की बात हो रही है जिनके लिए मुख्यमंत्री की सोच और उनकी योजनाएं उनका भविष्य बताती हैं, भविष्य तय करती हैं। और इस बार महिलाओं के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग में 35% आरक्षण नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण वाली उस सोच को और भी बल देता है। और इस रिपोर्ट के जरिए जानिए मुख्यमंत्री के इस फैसले को और यह भी जानिए कि अब तक बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है, कौन सी योजनाएं चलाई हैं। चिट्ठी आई है, खुशखबरी लाई है, तबादले और पोस्टिंग में महिलाएं छाई हैं। अगले महीने आपके थाने में अगर महिला थानेदार मिले तो चौंकिएगा मत। यह बदलाव सिर्फ थानेदार के तौर पर ही नहीं बल्कि एसडीओ, बीडीओ और सीओ समेत एसडीएम के पद पर दिख सकता है। और यह हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस आदेश से जिसके तहत प्रदेश सरकार अब क्षेत्रीय स्तर की पोस्टिंग में 35% आरक्षण देने जा रही है। अब सवाल है कि बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है। चलिए पहले यह समझिए। महिलाओं को सशक्त करने का फैसला 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है, जिसका मकसद स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाना है। यह फैसला बीडीओ, सीओ, एसडीएम और थानेदार जैसे पदों पर लागू होगा, जिसके तहत ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को 35% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित विभागों से जवाब मांगा गया है। 1 जुलाई को 7 निश्चय पार्ट 2 की समीक्षा के लिए फिर बैठक होगी और उस बैठक में महिलाओं के प्रतिनिधित्व मिलने को लेकर समीक्षा होगी। यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश सरकार ने महिलाओं को सौगात दी है। इससे पहले भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मसलन पंचायतों में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित है। बिहार सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है। 12वीं पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए देने का ऐलान किया जा चुका है। स्नातक पास लड़कियों को 50,000 रुपए देने का फैसला हो चुका है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ हो चुका है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन में आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार में खुलने वाले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना है। नीतीश कुमार के आदेश के बाद सरकार ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है। विभागों से सूची मांगी जा रही है कि इन पदों पर फिलहाल कितनी महिलाओं की पोस्टिंग की गई। मतलब साफ है कि नीतीश सरकार ने ठान लिया है कि सशक्त महिलाओं के जरिए ही बिहार को सशक्त बनाया जाएगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और चलिए इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बजट के दौरान, आपको याद होगा कि जिन योजनाओं को लेकर, महिलाओं को बढ़ाने को लेकर जो प्रतिज्ञा ली थी, जो संकल्प लिया था और जो एक राशि आवंटित की गई थी, उसका अब एक जो चेहरा है दिखना शुरू हो गया है। काम उस पर जारी है। मुख्यमंत्री इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं जारी रखना चाहते। यह और बात है कि लोग इसे साइलेंट वोटर्स को और उनके ऊपर एक बढ़िया नजर को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार उन्हें चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। खैर, ये अलग बात है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय स्टूडियो से मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं और जेडीयू से एमएलसी नीरज कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नीरज जी, आप ये बताइए कि आज जो खबर स्पष्ट तौर पर आ रही है उसमें महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को और इस समाज में जो एक सामंजस्य है, खासकर वो काम के क्षेत्र में हो, स्पर्धा के क्षेत्र में हो, प्रतियोगिता के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। इस पैमाने को किस तौर पर देखा जाए जो नीतीश कुमार ने कसा है? नीरज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नीरज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए कोशिश करते हैं नीरज जी से हमारी बातचीत हो पाए, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इस पूरे सिनारियो को किस तौर पर हम देख सकते हैं। क्या सिर्फ एक मोटा मोटी ध्यान इस बात को लेकर हो कि नीतीश कुमार अगर महिलाओं को सशक्त करने के लिए संकल्पित हैं तो उस रास्ते को वो सीधे देख रहे हैं,
और उस पर किस तरीके से काम करना स्टेप बाय स्टेप नीतीश कुमार उस तरीके से देख रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और चल रहा है? जरा रवि उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं। रवि जी, किस तौर पर इसे आप देख पा रहे हैं? विवेक जी, देखिए, नीतीश कुमार जी जब 2005 में सत्ता संभाली थी, उस समय ही लोगों को समझ में आ गया था और उन्होंने जो कहा था, संकल्प उस समय भी लिया था कि हमको महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करना है। तो उसके बाद से ही पंचायती राज और लोकल और नगर निकाय में के क्षेत्र में, नगर विकास में उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 50% किया था। और कल अभी देखिए, वो सब बात तो है ही है, फिर 35% सरकारी नौकरियों में, दरोगा में, पुलिस की बहाली में, प्रशासनिक क्षेत्र में वो सब किया गया है। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने किया है, कितना 50% उसमें जाएगा शिक्षकों की, तो वो सब तो उनका है, उसमें कहीं। लेकिन कल जो उन्होंने एक जो नया जो शुरू किया है महिला उद्यमियों के लिए, यह एक बहुत बड़ी सौगात है। उसमें बड़ी राशि दी जा रही है, उसमें सब्सिडी भी है। तो यह एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है लोगों को कि नीतीश कुमार जी का क्या सोच है, क्या संकल्प है, क्या विजन रखते हैं वो महिलाओं के लिए, और महिलाओं के क्षेत्र के लिए क्या विकास के लिए वो करना चाहते हैं। वो कल का जो मैसेज है एकदम वो क्रिस्टल क्लियर है और लोग इसको समझ पा रहे हैं कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं वो। तो इसलिए वो अब उसके बाद तो जितना हम लोग इसको एलिब्रेट करेंगे तो वो तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि वो कितना वो चाहते हैं महिलाओं के लिए विकास के लिए काम करना और मेन स्ट्रीम में लाना। और जो पहले जो आप जो छात्रों के लिए जो उन्होंने किया, वह भी एक एग्जाम्पल है पूरे देश के पैमाने पर। बिल्कुल, संजय सिन्हा भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक कंपेयर उन्होंने किया कल, हमने पूरा जो उनका एक जो कहने का जो तरीका था उसे हम समझ पा रहे थे। जब मुख्यमंत्री ने कहा तो एक बात जरूर कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हम लोगों पर छोड़ दिया कि आप समझिए पहले क्या होता था। ये मुख्यमंत्री अक्सर बोलते हैं। तो पहले, अब में तो चलिए एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की गई है, लेकिन जो लकीर जिन योजनाओं के तहत हम आ रहे हैं, उस स्पीड पर आ रहे हैं, क्या उसे एक बेहतर सरफेस मिल पा रहा है? देखिए, जो कदम उठाया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए, उसका व्यापक यहाँ पर असर देखा जा रहा है, सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। सामाजिक तौर पर आप देखेंगे ये जो एक कुछ कदम जो उठाए गए हैं और कुछ और जो प्रोग्राम्स वगैरह चलाए गए हैं, आपको याद होगा जब सबसे शुरुआत हुआ था साइकिल योजना। इस साइकिल योजना पूरे विश्व भर में उसकी चर्चा हुई थी और दूसरे राज्य अब भी बहुत सारे इसको लागू किए। तो वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद से हर एक समय कुछ न कुछ उसमें जोड़ ही रहे हैं नीतीश कुमार। महिला सशक्तिकरण का, चाहे तो पंचायत में और नगर निकाय में 50% का देने के लिए, या और भी तरह तरह के, और जीविका दीदी जो उनका एक प्रयोग है, एक बड़ा ही सफल प्रयोग है और उसका एकदम बिल्कुल साफ असर दिख रहा है। देखिए, वैसे तो हर एक राजनीतिक दल, हर एक नेता ये नारा देते हैं कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का, मगर मुझको लगता है ये सब जो कार्यक्रम है, ये सब कदम है, सही अर्थ में महिला को सशक्तिकरण कर रही है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग में जो 35% आरक्षण वाली बात है, इसे कितना आप समझ पा रहे हैं? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग में तो हर एक महिला जैसे शादी के बाद वो लोग वैसे कंपनसेशन ग्राउंड में चाहे उस तरह का आवेदन देते हैं, मगर ये हक के रूप में अगर उनको दिया जाए तो मेरे ख्याल से और भी अपने घर को भी वो देख सकेंगे और अपने आसपास में वो हर एक का वो चाहत होता है, उसको एक नियम और उसके एक आदेश के तहत पकड़ने पर मुझको लगता है और कार्य करने में उनको सुविधा होगी, अपना घर और दफ्तर दोनों का। तो मुझको लगता है कि सार्थक कदम है ये। चलिए, एक MY समीकरण के बारे में पूरा बिहार, पूरा देश सुनता आया है। यह समीकरण क्या था? इस बार नीतीश कुमार का जो MY समीकरण है वो भी साफ तौर पर समझ में आता है। M फॉर महिला और Y यानी यूथ, इन दोनों को लेकर एक नया समीकरण नीतीश कुमार ने गढ़ने की कोशिश की है, जिसमें पहले पायदान पर महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं का विकास अगर अवरुद्ध होगा, रुकेगा, उनके लिए काम नहीं होगा, तो यकीन मानिए बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। इस कंसेप्ट को नीतीश कुमार ने अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लिया है, इस पर काम जारी है। नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल सुन रहा हूं। ये 35% वाला जो फॉर्मूला, ये जो कल जो चिट्ठी आई है उसके बारे में जरा हम जानना चाहेंगे। इससे क्या, किस तरीके से सरकार के इसके पीछे क्या सोच रखती है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पहले धन्यवाद देना चाहिए कि 50% आबादी
जो किसी भी राजनीतिक दल के कल्याणकारी कार्यक्रम में वो फोकस्ड सामाजिक राजनीतिक समूह ही नहीं बनता था। राजनीतिक समूह था, लेकिन एक सामाजिक समूह के रूप में सबसे पहला काम था, जो भी माननीय संजय जी बोल रहे थे, उनको उनके अंदर स्वावलंबन का भाव पैदा करना, मैंने उनको ये आत्मविश्वास पैदा होना कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं जी। मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं कि नीतीश कुमार जी मौन सामाजिक परिवर्तन के बाग बने। कभी यह नहीं बोला कि हम यहां इस दूरी तक जाएंगे। उन्होंने यात्रा कहां से शुरू की? घर से निकाला, पर्दा प्रथा जो जकड़न है उससे निकालते हुए पंचायती राज से साइकिल से शैक्षणिक संवर्धन से उनकी भागीदारी शैक्षणिक संस्थाओं के बाद सरकारी नौकरियों में भागीदारी। अब नए दौर में एक नया जो उन्होंने पार्ट 2 में आपने देखा हो कि सशक्त महिला, सक्षम महिला उन्होंने नारा दिया, और उसके लिए कार्यक्रम जो महिला उद्यमिता के लिए कल उन्होंने घोषित किया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह 50% आबादी को वह मानते हैं समाज के तमाम राजनीतिक सामाजिक समूह की महिलाओं को, महिला को मानते हैं, कोई जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं। तो स्वाभाविक रूप से अब आधारभूत संरचना भी गांव के अंदर में उसका विकास हुआ है। अभी जीविका दीदी की महिलाएं जो समाज के गरीब तबके की महिलाएं, इस कोविड के काल में आपने देखा होगा कि उन्होंने मास्क बनाया और बहुत सारे काम पहले भी किए। तो मैं ये समझता हूं कि यह जो महिला उद्यमिता के लिए और जो रिलैक्सेशन माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं, तो वो अपने कार्य के प्रति भी जिम्मेदार और ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो 35% इसे हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। सरकार क्या सोच रखती है इसके पीछे, और क्या एक बड़े महिला समूह से जो कि कार्यरत हैं, जिन जिन विभागों में इन्हें दिया गया है इस आदेश की प्रति पहुंचेगी, तो क्या उन लोगों से भी एक राय मशुरा लिया गया, या फिर उन्हें उनकी दशा को देखते हुए समझते हुए उन सभी संतुलन को बिठाने की कोशिश की गई है? देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, वो संवाद भी करते हैं और अवलोकन भी करते हैं। तो आप परिवर्तन तो दिखाई पड़ता है ना। अब इमामगंज के इलाके में भी आप चले जाइए, गया जिला के, जहां दिन में जाने में डर लगता था, वहां बेटी थाने पर सुरक्षा दे रही है नागरिकों की। तो ये परिवर्तन अगर हुआ है, अब हम लोगों ने जो नियुक्तियां की है बिहार में और जो बेटियों की नियुक्तियां हुई है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में उनको अधिकार मिलेगा। तो भाई जब नौकरी कर रही हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस वह पुलिस बल में अपना कर रही है, जेल पुलिस के अंदर कर रही है, डीएसपी बनी है, एसडीएम बनी है, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। तो इसका तो और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम महिलाओं को प्रशासकीय कार्य में हिस्सेदारी देंगे सरकारी कार्यालय में, तो उसको तो और ताकत मिलेगी इससे। बिल्कुल। और बिहार तो रोल मॉडल बनेगा। मैं बता रहा हूं इसका आने अब एक मिनट हाँ। अपवाद को संवाद नहीं मानना चाहिए। इसलिए हमारी यह समझ है कि ये अगर होगा, तो अगर बृहत्तर रूप में आप देखेंगे, तो आने वाले दिनों में देश इसको अपनाएगा, देश अपनाएगा। चलिए, बिहार मॉडल को देश अपनाता, ये अक्सर बात कहते हैं नीतीश कुमार जी। उनको ये कहना है कि बिहार कई वर्षों पहले कर चुका होता है, और बाद में ऐसा लगता है लोगों को कि इसे करना चाहिए, तो उस मॉडल को अपनाया जाता है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट अपनी जगह है। अब उस नीति आयोग की रिपोर्ट को अगर देखेंगे तो अपनाने लायक क्या होगा बिहार से, लेकिन मुख्यमंत्री का मानना है, हालांकि इस पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं कि उस आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि हालात जो हैं आप बेहतर समझ सकते हैं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से कुंतल कृष्णा है, उनसे भी जरा बात करते हैं। कुंतल कृष्णा जी, मुख्यमंत्री का जो ये काम है वो दिख रहा है, महिलाएं खुश हैं, और जो महिलाओं के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसे कहा जा रहा है कि हमारा संकल्प है और उस संकल्प को हम धरती पर उतारेंगे, उसके लिए काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहना होगा? विवेक जी, देखिए, ये बात सत्य है कि हम लोग आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, पर कुछ बातें हैं जिसे मानना चाहिए। जैसे विपक्ष में होने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री का जो अपना एक नजरिया है महिला सशक्तिकरण के लिए, उनका व्यक्तिगत नजरिया की मैं बात कर रहा हूं, उस बात की हम लोग बड़ाई करते हैं। उस बात से हम लोग सरकार मानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी सरकार बिल्कुल, वो तो सरकार है ना। नहीं विवेक जी मेरी बात को कृपया ध्यान दिया जाए। मैं ये बात कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत नजरिया जो है उसकी हम लोग तारीफ करते हैं। जहां तक रही सरकार की बात, तो सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ और लोग भी शामिल हैं। कल इन्होंने घोषणा की कि 35% ट्रांसफर पोस्टिंग में आरक्षण होगा। कल ही इनकी सरकार में शामिल
भाजपा के मंत्री जो हैं उनके मंत्रालय की एक लिस्ट निकली सीओज की, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सीओज की लिस्ट निकली, 35% छोड़ दें, 3.5% महिलाओं को भी उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका नाम नहीं है। इसीलिए मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि नीतीश कुमार जी की ये बिहार सरकार की जो घोषणा है वो सिर्फ सुपरफिशियल न रह जाए। नीतीश कुमार जी की बात है, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको फिर कह रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पे नीतीश कुमार जी की सुना जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरी चिट्ठी नहीं है। चिट्ठी तो कोई आखिरी नहीं होती है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी होती है। कल ही नीतीश कुमार जी ने यह कैबिनेट का फैसला लिया और कल पहले फैसले में ही सामने समझ में आ गया कि यह सुपरफिशियल है। मतलब आपको जवाब चाहिए, सत्ता में उनको इसका जवाब चाहिए। नीरज जी को हम ला रहे हैं, जरा लाइए नीरज जी को स्क्रीन पर। इसका जवाब भी इनको चाहिए कि जो पत्र जारी किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश था, इसे इतने हल्के में क्यों लिया गया, इस बात को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। और पहले ही पत्र में आखिर अगर उसमें कुछ परसेंटेज दिखाई देता तो ये सवाल खड़े नहीं होते, ये कुंतल कृष्णा का मानना है। नीरज जी, इसका जरा जवाब दीजिए। पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के महिलाओं के प्रति व्यक्तिगत उनकी जो निष्ठा है, क्योंकि राजनीतिक बोलने में उनको परेशानी होगी, लेकिन व्यक्तिगत उनकी निष्ठा जो उसके उन्नयन के लिए है, इसके लिए उन्होंने उनको आभार व्यक्त किया। तो हम समझते हैं कि यह महत्वपूर्ण विषय है कि जो व्यक्ति काम करता है तो विरोधी भी उनके लिए प्रशंसा के शब्द उनके अंतर मन में है। अब मैंने पहले भी कहा, मैं जानता था ये सवाल हो सकता है कि बीजेपी को लेकर कुछ, बीजेपी नीतीश जी के लिए जो भी हो, क्योंकि व्यक्तिगत का इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन बीजेपी पर देखिए तुरंत एक्शन ले लिया इन्होंने। अरे भाई, हम लोग उस राजनीतिक बिरादरी में नहीं है कि जब 7 निश्चय पार्ट 1 हुआ तो उसमें तो ये लोग भी शामिल थे ना, और जब पार्ट 2 शामिल किया तो हमारा गठबंधन का सहयोगी दल जरूर बदला, लेकिन महिलाओं के प्रति नीतियों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। यही ना उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत नजरिया जो उनका है मुख्यमंत्री जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यह हुआ, यह मीडिया के संज्ञान में भी आया, ये बात चल रही है, माननीय राजस्व मंत्री जी का भी जवाब हुआ है, धैर्य रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ही कार्यशैली रही है कि सुनते सबका है, समस्याएं आ कहना चाह रहे हैं आपने, बोलना शुरू किया, निराकरण भी आप देखिएगा उसका निकल जाएगा। कुंतल कृष्णा जी। विवेक जी बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं नीरज जी, उन्होंने सही बात कहा कि 7 निश्चय पार्ट 1 में हम लोग साथ थे, इसीलिए जो भी बात सरकार कहती थी वो जमीन पे मूर्त रूप से उतरता था। अब परेशानी ये है कि 7 निश्चय 2 में जो इनके साथ लोग हैं वो तो हर चीज को जुमले की तरह इस्तेमाल करते हैं। चुनाव में वोट के लिए, वोट लेने के लिए कोई भी बात कहने में उनको कोई हिचक नहीं होती और बाद में भूल जाते हैं। इसी बात की मुझे शंका है कि आज 7 निश्चय पार्ट 2 में जो इनके सहयोगी हैं वो नीतीश कुमार जी का जो महिला सशक्तिकरण का एजेंडा है, जो मैं फिर कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ये मैं समझ रहा था, आपने व्यक्तिगत बात जोड़ी थी तो मैं समझ गया था। नीरज जी, आपका जवाब दीजिए। नीरज जी और कुंतल कृष्णा दोनों को ये भी स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि जरूरी है कि सवाल जवाब यहीं पर हम जरा इसे बराबर कर दें। जवाब दीजिए नीरज जी। अरे भाई, यही तो माननीय नीतीश कुमार जी की खासियत, जो विपक्ष में जाने पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब हमने ये यात्रा शुरुआत की और जो विरासत में बिहार मिला वो माइनस का था विकास दर के मामले में, और चाहे ऐसे ही हो गया। अगर बेटी आज डीएसपी बन रही है तो उसके बिना शैक्षणिक संवर्धन के, तो ये एक क्रम होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उस दौर की आलोचना मत करिए इस सवाल पर। कोई नीतियां जब बनती है तो उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, इस कसौटी पर बिहार को कसिए। आपको व्यापक संदर्भ अगर देखना है तो पंचायती राज के आरक्षण में तो आप हमारे साथ नहीं खड़े थे, तो हमने महिलाओं को उस समय दिया कि नहीं? साइकिल के समय तो आप नहीं थे, साइकिल दिया कि नहीं? उनके शैक्षणिक संवर्धन की योजना बनाई तो उस समय तो आप नहीं थे। भाई, सवाल इस बात का है कि एक घटना के आधार पर समग्रता में आप एक समझिए कि क्या परिवर्तन हुआ है। मैंने आप कल्पना करिए कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 46,185 महिलाओं की नियुक्ति हुई है। लोक सेवा आयोग में, बीपीएससी में आप जनसंख्या और पद के हिसाब से देख लीजिए। तो हम यह कह रहे हैं कि ये जो बढ़ती है, अब क्या हालत था इस बिहार में, साक्षरता दर महिलाओं का कितना था, आवाज कितना साक्षरता दर है। तो ये स्वावलंबन की दिशा में जब बढ़ेगा
और अगर बेहतर बिहार नहीं होता, कानून व्यवस्था ठीक नहीं होता, बिजली नहीं रहती, सड़क नहीं बनता, तो उद्यमिता विकास योजना में कौन आवेदन डालता? मेजर कैनवस की बात कर रहे हैं, डालने की मेजर कैनवस की बात कर रहे हैं नीरज कुमार जी। किसी एक को लेकर के आप पूरे आयाम को अगर गलत ठहरा दें, नेगेटिविटी अगर उस तरफ आपको दिखती है, तो फिर इस पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर निकलना होगा, ये कहना नीरज जी का। हाँ, कहिए कहिए। विवेक जी, मैं आपके टेलीविजन चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि विपक्ष में बैठने के बाद भी हम लोग बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में हैं। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत मंचों पे शक नहीं है। मैं नीरज कुमार जी को एक कहना चाहता हूं कि आदतन तुमने कर दिया वायदा, आदतन हमने एतबार किया। नीतीश कुमार जी कहते हैं, हम उनकी बात मानते हैं, पर कल जिस वक्त घोषणा होती है उसी वक्त आपके सहयोगी के मंत्रालय से निकलने वाली चिट्ठी उसको निरस्त कर देती है। दूसरी बात, कल के बाद आज भाजपा के दबाव में आज जो प्रशासनिक स्तर पे ट्रांसफर्स हुए हैं उसमें भी महिलाओं के साथ क्या हुआ है आप देख लें। इसीलिए मेरा पूरा का पूरा सवाल सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार जी की इस मंशा को उनके सहयोगी दल सिर्फ सुपरफिशियल मत करा दें, इनकी मंशा पे पानी मत फेर दें, और जिसकी बानगी हमें दिख रही है। ठीक है नीरज जी, इसका जवाब दे दीजिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं उनको स्मरण होगा, कांग्रेस के हमारे माननीय मित्र हैं, कि हमारा नजरिया क्या है अपराध पर, करप्शन पर और गवर्नेंस पर। हम तो छोटे राजनीतिक दल थे ना 2015 में। महिला अपराध एक राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने किया, हमने यह नहीं देखा कि हमारी सरकार चली जाएगी, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करके दिखा दिया। आपने देखा है ना, पूरा बिहार देखा है। हमारा एमएलए कम था, उनका एमएलए ज्यादा था, आरोप लगा, जेल जाना पड़ा उनको। तो हम गवर्नेंस में कोई समझौता नहीं करते। मैंने कहा ना, एक अपवाद की घटना को संवाद मानिए। ठीक है, हमारे साथ रवि उपाध्याय जी, आप काफी देर से मुख्यमंत्री इस बहस को एक हम अंतिम पंक्ति देना चाहते हैं। रवि उपाध्याय जी, जो बातें चल रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है, ठीक है, कांग्रेस का यह कहना है कि नीतीश व्यक्तिगत तौर पर जो फैसले ले रहे हैं महिलाओं के लिए वो बेहतर तरीके से ले रहे हैं, लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि वो सामने मीठा पसंद आ रहा है, लेकिन वो जो हलवाई है उसे हम बेहतर नहीं मानते। पूरा जो हलवा है वही गड़बड़ है। रवि जी, अंतिम जो पंक्ति बोले हलवे के बाद वाला सुनाई नहीं पड़ा, वो जरा बता दीजिए। पता चलेगा मिठास क्या है। बात यही हो रही है कि नीतीश कुमार पसंद है, लेकिन जिस कुनबे में वही पसंद नहीं है, सरकार ही पसंद नहीं है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी जो सोचते हैं, उनका जो विजन है वो एकदम क्लियर कट है, और उनको विजन वाला नेता भी है नीतीश कुमार। इसमें कहीं कोई शक शुबह नहीं किसी को होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए जब से उनका टेन्योर उठा के आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। और अभी तक धरातल पर आधी आबादी के बारे में कभी कोई किसी ने सोचा नहीं था कि इतना जो है सो समग्रता के साथ उसका जो है सो सशक्तिकरण इन लोगों का होगा। और ये देखिए सब कुछ धरातल पे दिखाई पड़ रहा है आज। और अभी आने वाले समय में जो उद्यमिता जो कल जो लॉन्च किया गया है, उसके माध्यम से देखिएगा महिला और कितनी सशक्तिकरण की ओर बढ़ती हैं वो, क्योंकि इसमें जो इतना जो लाभकारी है यह योजना होगी कि वो उसमें कहा नहीं जाएगा। अभी देखिए जैसे जीविका दीदी की ही बात हम लोग कर रहे हैं, तो जीविका दीदी कहाँ थी? अंतिम पायदान पर महिला बैठी हुई थी, गांव में दूर दराज के इलाकों में कोई देखने सुनने वाला नहीं था। आज वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। तो उसी तरह से अभी जो उद्यमिता वाला जो योजना है वो बहुत ही बेहतर साबित होगा। उसको खाली थोड़ा सा वक्त दीजिए। अभी चलिए, तो लॉन्च ही हुआ है, वक्त चीजों को बदल देता है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जितनी बार भी प्रेस को संबोधित करते हैं वो कहते हैं कि पहले आपने देखा है ना, लेकिन वो जो लंबी लकीर खींच रहे हैं इसके बाद क्या होगा, क्योंकि योजनाओं को धरातल पर उतारना चलिए सरकार की जिम्मेदारी है, मॉनिटर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और जो तस्वीरें अब महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए नजर आ रही हैं, वो एक पॉजिटिव साइन है। सकारात्मक तरीके से इस पर सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय